नौ ग्रहों में अगर कोई भी स्टार जिसमें सबसे अधिक क्षमता है तो वो है सिर्फ शनि, जो न्याय का कारक है, कर्म का कारक है, और अगर नाराज हो जाए तो आपको बहुत बहुत हद तक परेशान कर सकता है। शनि सिर्फ आपसे ये चाहता है कि आप मेहनत करें, ईमानदार रहें। अगर आप ये दोनों ही काम कर रहे हैं तो शनि से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि सिर्फ आपको इसी जन्म के कर्मों का फल नहीं देता। आपने जो पूर्व में, विगत जन्म में भी जो जो आपको पता भी नहीं कि आप क्या कर कर आए हैं, उन कर्मों का फल भी प्रदान करता है। और जब भी शनि आपके या तो 7.5 में आता है या ढैया में आता है, या शनि जब मार्गी या वक्री होता है, तो जीवन में कुछ न कुछ चेंज आता ही है। आप ज्योतिष को माने या ना माने, लेकिन शनि आपके जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। 23 अक्टूबर को शनि अपनी ही राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं। एट प्रेजेंट वो 12 जुलाई से अपनी ही खुद की राशि मकर में वो वक्री अवस्था में भ्रमण कर रहे हैं। शनि एक तो खुद ही एक बहुत स्लो स्टार है, उल्टे अगर वो वक्री भ्रमण कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी रिलेशनशिप्स पे पड़ता है, हमारी मेंटलिटी पे पड़ता है, हमारे काम कारोबार और हमारी हेल्थ पे पड़ता है। तो इन सारी ही चीज़ों में अब 23 अक्टूबर से हम जो देख रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होगा। और ये पीरियड इनका मकर राशि में ही मार्गी भ्रमण का जो पीरियड है वो चलेगा 17 जनवरी 2023 तक। आफ्टर दैट वो फिर से अपनी अगली राशि कुंभ में चले जाएंगे, और 7.5 का जो पहले जो एक नया फेज स्टार्ट हुआ था वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तब बहुत ज़्यादा अलग प्रेडिक्शन होंगे हर राशि के साथ। अभी एट प्रेजेंट शनि अपनी ही सम राशि में आएगा 23 अक्टूबर को, और जब भी कोई स्टार सम राशि में आता है 10वें भाव में जैसे आएगा, तो शनि का इस दिन जो डिग्री होगी वो होगी 24.5 डिग्री। और जब भी कोई स्टार 24 डिग्री पे आ जाता है, इट मीन्स वो बाल अवस्था में आ जाता है, क्योंकि हर एक स्टार की जो डिग्री होती है वो 30 डिग्री की होती है। 1 से 30 डिग्री तक हर एक स्टार को घूमना होता है, डिपेंड करता है कि उनका कितना दिनों का रोटेशन पीरियड है। तो अभी हम देख रहे हैं कि शनि इतना घूम ले हैं कि उस दिन 23 अक्टूबर को 24.5 डिग्री पे आ जाएंगे, और इसके बाद इसीलिए उनके इम्पैक्ट बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि बाल अवस्था में कोई भी स्टार कोई बुरा प्रभाव नहीं देता है। जो उनको बुरा करना था वो उन्होंने वक्री भाव में हर राशि के साथ कर लिया है। तो अब आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ धनु राशि पर शनि का ये जो मार्गी इम्पैक्ट होगा उसका क्या प्रभाव होगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करेंगे धनु राशि पर ये जो शनि का मार्गी प्रभाव है कैसा रहेगा। शनि क्योंकि यहाँ पर धनु राशि में सेकेंड हाउस में मूवमेंट करेंगे, मीन्स गोचर करेंगे, और दूसरा भाव होता है, हालांकि धन भाव होता है ये, और डायरेक्ट यहाँ से दृष्टि होती है अष्टम भाव पर। तो आपको जीवन में जो भी कुछ काम करना है वो बहुत सोच समझ कर करना है, मीन्स हड़बड़ी में, या जो होते हैं कि इमीडिएट हम कई बार निर्णय ले लेते हैं, अचानक से ही जो निर्णय लेते हैं वो इन जनरल गलत ही होते हैं, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नहीं जान पाते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप अभी कोई भी डिसीजन लेते हैं, सपोज आपको कोई जॉब ऑफर ही होती है, आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली कि आपको सुपरफिशियली बहुत अच्छा लग रहा है, आपने इमीडिएट उसको एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा मत करिए, आप उसको सोच समझ के सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, देन आप उसको हाँ या ना करिए। सेम अगर आप बिजनेस में भी कुछ एक्सपेंड करना चाहते हैं, एड ऑन करना चाहते हैं, या नया ही कोई शुरुआत करना चाहते हैं, तो भी थोड़ा सा सारी चीज़ों को देख परख लीजिए, उसके बाद ही कोई भी निर्णय लीजिए। सेकेंड हाउस में ही परिभ्रमण हो रहा है, तो धन संबंधित जितने भी मामले हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये टाइम रहेगा। धन संचय होगा, मीन्स आपके खर्चे कम होंगे और बचत ज़्यादा होगी। निवेश हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है। निवेश आप सिर्फ पैसों में ही नहीं, आप ज़मीन में भी कर सकते हैं, शेयर में भी कर सकते हैं, गोल्ड में भी कर सकते हैं, मीन्स जहाँ पर आप चाहें वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। यहीं से एक जो दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव पर, दूसरे भाव से डायरेक्ट जो दृष्टि पड़ती है 8वें भाव पर। 8वां भाव होता है आयु और मृत्यु का भाव। तो
वहाँ पर हमें थोड़े से सावधानी की ज़रूरत अवश्य ही रहेगी कि अगर कोई छोटी-मोटी दुर्घटना या चोट, आगजनी, कोई पालतू जानवर से काटने का कोई योग हो या चोरी डकैती का योग है, तो हमको उसको भी थोड़ा-सा सावधानीपूर्वक ही इस पर्टिकुलर पीरियड में हैंडल करना पड़ेगा। यहीं से अब देखते हैं कि आपकी रुचि तंत्र मंत्र या अध्यात्म या ध्यान योग में भी हो सकती है, लेकिन आप वहाँ पर भी एक अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर जैसे कई बार हमें अनजाने से भय होते हैं, अज्ञात भय होते हैं, और हमारे जो भी अज्ञात भय होते हैं वो ज़्यादातर हमारे जीवन से जुड़े होते हैं, हमारी मृत्यु से जुड़े होते हैं, तो वो सारी आपको फीलिंग इस पर्टिकुलर पीरियड में आ सकती है। तो अगर आपको पता है कि हाँ, ये एक छोटा-सा ही पीरियड है 87 डेज़ का ही, तो मुझे तो जल्दी से पास कर लेना है, तो आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आएगी। जो लोग मीडिया से काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड जिनका काम है, या जो लोग अपनी बात से मीन्स सपोज़ कोई कंसल्टेंट है, या जो भी लोग अपने मतलब वाणी के थ्रू कमाते हैं या उससे संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड होगा, जहाँ शनि उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी दिलाएगा, पैसे भी दिलाएगा। मीन्स इन लोगों के लिए ये वाला जो पर्टिकुलर पीरियड है 23 अक्टूबर के बाद बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करते हैं उनके लिए भी अभी जैसे पिछले वक्री शनि में हम देख रहे थे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे कि कई लोगों में जैसे कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज ही हो जाती है, या कई तरह की इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी फील होती है, तो वो वाला ही उनका पीरियड अब समाप्त होने वाला है। और एक अच्छी जिसे अगर कोई सपोज़ आप चाहते हैं कि आपका कोई पेंडिंग पैसा भी फंसा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में इस तरह की चीज़ें बहुत होती है, या अगर किसी को पेंशन ही नहीं मिल पा रही है, तो वो भी देखेंगे कि ये जो पीरियड आने वाला है अक्टूबर के 23 से, तो आपको ईजी हो जाएगी सारी चीज़ें। ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र भी हो सकता है। 4th हाउस पर भी दृष्टि है, तो थोड़ी-सी माता की हेल्थ, आपकी जो मदर है उनकी हेल्थ में थोड़ा-सा आपको नरम-गरम रह सकती है, तो वो एक कंसर्न का विषय आपका अवश्य ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप घर को रिनोवेट करना चाहते हैं, तो आप रिनोवेट भी करवा सकते हैं। आप वाहन भी खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अष्टम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई जल्दी में अगर सपोज़ आप कोई सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदते हैं, तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या आप एक के बाद दूसरा खरीदें तो आपको प्रॉब्लम आए, तो आप थोड़ा-सा वहाँ पर चीज़ों को एनालाइज़ करके धीरे से, शांति से सारी चीज़ों को देख के अगर आगे बढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप घर भी रिनोवेट करवाते हैं, तो आप पहले से पूरा प्लान बनाइए, उसके बाद ही करिए, क्योंकि ये वाला जो शनि का जो स्थिति है वो आपको कार्य तो स्टार्ट करवा देगा, लेकिन अगर आपने बगैर सोचे समझे कार्य किया तो आपके पैसे भी फंसेंगे, आपका समय भी बर्बाद होगा। अष्टम भाव पर ही दृष्टि है, तो थोड़ा-सा ससुराल पक्ष से भी आप बनाकर रहेंगे तो उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से ये वाली स्थिति में आपके कुछ न कुछ मतभेद हो सकते हैं। शनि की एक दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, और 11वां भाव है आय का भाव, तो मीन्स धनेश जब आयेश को देख रहा है, तो ये एक बहुत ही जिसे हम कहते हैं कि सोने पर सुहागा वाली स्थिति है, उसका निर्माण होगा। आय के नए-नए स्रोत मिलेंगे, आपके मोर देन इनकम के सोर्सेस इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको ज़रूर रहेंगे, भले ही वो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड हो, लेकिन आपको ज़रूर मिलेंगे। रेंटल इनकम हो सकती है, या शॉर्ट में आप कोई पैरेलल कोई बिजनेस कर रहे हैं, उससे आपको इनकम हो सकती है, या आपका कोई फंसा हुआ पैसा जिसको आपने सोचा भी नहीं हो, आशा भी नहीं करी हो, तो वो वाला पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। अगर कोई अब्रॉड से आपको आय का कोई इनकम का सोर्स मिलता है, या सपोज़ आपका कोई बिज़नेस से संबंधित एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिज़नेस है, या आपको कोई छोटा-मोटा ऑर्डर भी मिलता है, तब भी आप उसको ज़रूर लीजिए, क्योंकि आय का जो भाव है वहाँ पर अगर शनि की दृष्टि है, तो आप देखेंगे कि नए-नए सोर्सेस आपको शनि दिलवाने के लिए बहुत ही प्रयासरत रहेगा। बस आपको काम करना है, और जो अगर कोई चीज़ आपको मौका दिख रहा है तो उसको जल्दी से क्लिक कर लेना है। तो इन लोगों के लिए पैसे से संबंधित कोई प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर पीरियड में नहीं आने वाली है, बहुत अच्छा ही पीरियड इनका जाएगा। फैमिली जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी इन जनरल ठीक ही रहेगी, मीन्स वहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे हमारे जो रिश्ते हैं वैसे ही रहेंगे।
ऑब्वियसली अगर वक्री से मार्गी हो रहा है शनि तो बेटर ही चीज़ें होंगी, हार्मोनी ही आएगी। बच्चों के साथ भी आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप हमें अच्छी दिखाई दे रही है। बस जो कंसर्न की चीज़ें हैं, एक आपका एक्सीडेंट से बचने वाला जो एक है कंसर्न कि आप अगर ड्राइव करते हैं तो बहुत सावधानी से ड्राइव करिए, छोटी मोटी चोट या दुर्घटना से अपने आप को बचा कर चलिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आपके इस पूरे ही पीरियड में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। एक अच्छा ही पीरियड है। मीन्स हम धनु राशि वाले लोगों के लिए एक तरह से मिक्स्ड बैग भी कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें बुरी है। अगर कुछ चीज़ें बुरी हैं तो हम उनको उपाय से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। शनि के उपाय इन जनरल सभी लोगों के लिए कॉमन ही होते हैं कि आप जो शनि का बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, उसका जितनी बार आप रिसाइट करते हैं, अगर आप माला कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। या आप यूट्यूब पे कई वीडियोस हैं वो उनको भी सुन सकते हैं कि अगर आप बैठकर नहीं कर सकते हैं तो आप उनको सुनते रहिए, वो भी एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है। इस उपाय स्वरूप आप ये उपाय बहुत ही अच्छा है शनि का कि आप शनिवार के दिन एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें 1 चम्मच काले तिल रखिए, 1 हील रखिए और पीपल के पेड़ के नीचे, उसकी कुछ जड़ें तो ऊपर भी दिखाई देती है, और अगर कहीं आपको ऐसा मौका मिल जाए तो आप जड़ के नीचे अंदर ज़मीन में उसे दबा दीजिए, अदरवाइज़ जड़ के पास रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि कई सारे आपके जो प्रॉब्लम्स जो स्पेशली हमें दिखाई दे रहे हैं कि चोट या दुर्घटना का अगर कोई योग बन सकता है तो आप उससे बिल्कुल ही सेफ हो जाएंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।